हेलो सिक्स्थ क्लास। आज हम कर रहे हैं हमारी ग्रामर बुक का फर्स्ट पार्ट जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। ठीक है, तो आप सभी वैसे इन तीनों से परिचित हो, आपको पता है कि ये क्या होते हैं, लेकिन एक बार फिर से हम इसको रिवाइज़ करेंगे कि ये क्या था। ठीक है, सबसे पहले आती है भाषा। भाषा क्या है? भाषा बचपन से हमें सिखाई जाती है। कोई भी बच्चा बचपन से जब वो जन्म लेता है तो उसको कोई भी भाषा नहीं आती। ठीक है, उसे सिखाई जाती है, वो उसकी मातृभाषा होती है। ठीक है, जो माँ के द्वारा उसको सिखाई जाती है भाषा, वो बच्चे की मातृभाषा कहलाती है। ठीक है, भाषा, अगर हम व्याकरण की भाषा में बात करें तो विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को भाषा कहते हैं। देखो, भाषा क्या है? अगर हम किसी को बोलकर बता रहे हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है, वो क्या है? भाषा है। मैं किसी भाषा का कुछ शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ, उन्हीं शब्दों को हम भाषा कहते हैं। ठीक है, एक व्यवस्थित रूप है जिसको कोई समझ सके, वो भाषा है। ठीक है, आप सुन रहे हो, आप किसको सुन रहे हो? एक भाषा को सुन रहे हो आप। ठीक है, कौन सी भाषा सुन रहे हो आप हिंदी भाषा सुन रहे हो। ठीक है, और अगर जो हमें लिख कर बताया गया है, इस बुक में हमें जो भी लिख कर दिखाया गया है मटेरियल, वो क्या है? वो एक भाषा है। ठीक है, भाषा के शब्द है, उनको व्यवस्थित रूप से लिखा गया है और वो एक भाषा बन गई। तो भाषा क्या है? कुछ भी समझने के लिए, किसी को समझाने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, जिस माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं हम, वो माध्यम क्या है? वो माध्यम भाषा होती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है, जिस माध्यम से मनुष्य अपने विचारों व भावों को आपस में मतलब एक दूसरे के साथ बोलकर या लिखकर प्रकट करता है, वह साधन भाषा कहलाता है। वह साधन कौन सा साधन था? जिन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, रोली मैं खेलने जा रहा हूँ, तो इस बच्चे ने बोलकर क्या बताया? भाषा के द्वारा बताया, अपने भावों को व्यक्त किया उसने कि मैं खेलने जा रहा हूँ। इसने सुना उसको। ठीक है, सुनकर उसने ग्रहण किया, फिर ही उसको पता चला कि ये खेलने जा रहा है, तो उसने क्वेश्चन पुट किया, सोनू तुम कहाँ जा रहे हो? तो इसने भी उस भाषा को पहले ग्रहण किया, उस भाषा को समझा, फिर उसने अपना प्रश्न भाषा में ही पूछा है। ठीक है, तो हम सुबह से लेकर शाम तक हर समय जो भी बात करते हैं वो भाषा में करते हैं। वो भाषा कोई भी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, उर्दू है, फ़ारसी है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि भाषा के दो रूप होते हैं। ठीक है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। देखो, अभी मैंने आपको बताया कि मैं बोल रही हूँ, मैं कौन सी भाषा का प्रयोग कर रही हूँ? मौखिक भाषा का प्रयोग कर रही हूँ। ठीक है, इस बुक में लिखा हुआ है मटेरियल, ये क्या है? लिखित भाषा है। जिसको हम पढ़ रहे हैं वो है लिखित भाषा। ठीक है, वैसे एक भाषा और होती है जिसका हमने सबने प्रयोग किया है और अब भी हम कई बार उसका प्रयोग करते हैं, वो होती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा मीन्स इशारों की भाषा। जब बच्चा बोलना नहीं सीखा होता, भी वो बिल्कुल छोटा होता है, या फिर अब भी हम देखते हैं कि जो बच्चे बोल नहीं सकते तो वो संकेतों की भाषा का प्रयोग करते हैं। या फिर आपने नोट किया होगा कि जब भी हम चौराहे में से गुजरते हैं, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का कोई भी कर्मचारी खड़ा होता है तो वो इशारे के द्वारा ही लोगों को आने जाने की जो है सुविधा प्रदान करता है कि आप जाओ, आप रुक जाओ। देखा है ना सभी ने? तो वो क्या है? वो सांकेतिक भाषा होती है। ठीक है, इशारों की भाषा। उसके बाद है बोली तथा सुनी जाने वाली भाषा, मौखिक के अंतर्गत आती है। ठीक है, बोलना और सुनना दोनों मौखिक भाषा है, लिखना और पढ़ना दोनों लिखित भाषा के रूप हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा का मूल रूप मौखिक भाषा है, लिखित भाषा बाद में विकसित हुई। तो इंसान ने धीरे धीरे खोजें की हैं। सबसे पहले उसने भाषा का मौखिक रूप, ठीक है, उसके बाद लिखित भाषा का उसने प्रयोग करना शुरू किया जब उसने शब्दों की खोज की। नेक्स्ट होती है हमारी लिपि। देखो, अब कोई भी भाषा है उसके लिए लिपि चाहिए, उसके लिए शब्द चाहिए, जिन शब्दों को जोड़ जोड़ कर हम भाषा तैयार करते हैं। तो लिखित भाषा भाषा के लिखित रूप को लिपि कहा जाता है। ठीक है, भाषा का लिखित रूप ध्वनि के चिन्हों द्वारा बनता है। ध्वनियाँ कौन सी हैं?
जैसे हिंदी में कौन सी ध्वनियों का प्रयोग करते हैं हम, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, है ना, ऐसे करते हैं, और क, ख, ग। तो ये क्या हैं, ध्वनियाँ। हर एक भाषा के लिए सबसे पहले ध्वनि चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, फिर उनको जोड़कर ही भाषा तैयार होती है। तो मौखिक ध्वनियों के लिखित रूप को प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहा जाता है, या फिर हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि भाषा को लिखने के चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। ठीक है, आई रिपीट इट, भाषा को लिखने के चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भाषाएं हैं और उनकी लिपियाँ दी गई हैं। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, हिंदी की लिपि देवनागरी है, ऐसे ही संस्कृत की भी देवनागरी लिपि है, क्योंकि जो हिंदी है वो संस्कृत में से ही पैदा हुई है। ठीक है, मराठी की भी देवनागरी है, पंजाबी भाषा की गुरमुखी लिपि है, उर्दू की फ़ारसी लिपि है। इसका मतलब क्या है कि देखो, हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए, मराठी के लिए, तीनों भाषाओं के लिए एक ही लिपि का प्रयोग किया जाता है। मीन्स हिंदी में, संस्कृत में, मराठी में हमने लिखना हो तो उसके लिए हम कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम अ, आ, ई, उ और क, ख, ग, इन सभी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन तीनों को लिखने के लिए। उसके बाद हमें पता है कि भारत में एक संविधान तैयार किया गया था आज़ादी के बाद। तो उसमें जो रूल्स लिखे गए थे उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। ठीक है, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। वो 22 भाषाएं ये हैं। ठीक है, और इसमें हिंदी, पंजाबी, असमिया, मलयालम, तेलुगु, बांग्ला, कन्नड़, मणिपुरी, संस्कृत, उर्दू, बोडो, कश्मीरी, मराठी, संथाली, डोगरी, कोंकणी, नेपाली, सिंधी, गुजराती, मैथिली, उड़िया और तमिल भाषाएं शामिल हैं। ठीक है, और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। इनको आपने अंडरलाइन भी करना है जब आप बुक में इसको रीड करोगे, क्योंकि इनमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार होंगे। ठीक है, विशाल भूभाग की भाषा होने के कारण हिंदी की अनेक बोलियां हैं। अब बोलियां क्या होती हैं? बोलियां अलग अलग होती हैं, एक ही भाषा के रूप। ठीक है, एक ही भाषा में से अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग कुछ थोड़े थोड़े चेंजेस के द्वारा जब एक भाषा को प्रयोग किया जाता है तो वो उसका बोली रूप कहलाता है। लेकिन बोली रूप में हमें कोई भी साहित्य नहीं मिलता। ठीक है, साहित्य भाषा में ही लिखा जाता है। ब्रज भाषा हिंदी में से निकली है, हरियाणवी हिंदी में से, खड़ी बोली, बुंदेली, राजस्थानी, ये हिंदी की ही क्या हैं, बोलियां हैं। ठीक है, इसी प्रकार हिंदी उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, दिल्ली आदि राज्यों की शिक्षा एवं प्रशासन की भाषा है। ठीक है, इन सारे इलाकों में हिंदी बोली जाती है।